बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 8। इसमें जो भी हमें दिए गए हैं उनको हमने इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल के मुताबिक करना है। ये मेरा क्वेश्चन इस पेज पर लिखा हुआ है। इसको इन्वर्जन मेथड के तहत पहले हम करते हैं, तो हम पहले इसको इन्वर्जन मेथड के तहत स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा इसी जगह पर लिख लेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इनमें से हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट हैं उनको अलग कर लेंगे। एक मैट्रिक्स बनेगा कोफिशिएंट को अलग करने से। कोफिशिएंट ये 3, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी वर्ड होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर पहला x में 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 है लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का 4 लिखा जाएगा। इसके बाद ये नीचे आ जाएंगे। x के साथ कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड अब इधर आ जाएंगे प्लस 2y है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस हो तो फिर लिखते हैं। इसके बाद एक और मैट्रिक्स बनेगा। पहला हम x है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे और दूसरा उसके बाद y है तो हम यहाँ पर y नीचे की जानिब लिख देंगे। ये x और y हमेशा प्लस में ही आएंगे। अब इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू डाल देंगे। एंड आंसर में हमारे पास 4/8 है तो पहले 4 एंड फिर 8। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। अब हम इनको लेट कर देते हैं, कुछ मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं इनको, कि इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है। 3 माइनस 4 1 2। इसको हम एक्स मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं कि ये एक्स मैट्रिक्स के इक्वल है। एंड इसको हम बी मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब हमने इनको मुख्तलिफ मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब इनकी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे। पहला ये था 3 माइनस 4, इसको हमने ए मैट्रिक्स का नाम दिया था तो यहाँ पर लिख देंगे ए। इसके बाद ये मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्स मैट्रिक्स के इक्वल किया था तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। अब इज इक्वल टू डालेंगे। एंड 4 8 है तो हमने इसको बी मैट्रिक्स का नाम दिया था तो हम यहाँ बी लिख देंगे। अब ये ए हमारा इस साइड पे है और x भी इस साइड पे है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये b ओवर a हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड होगा। ये a नीचे की साइड पे ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब इसकी पावर माइनस हो जाएगी। और ये b मल्टीप्लाई होगा a। अब ये माइनस का साइन मतलब इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स लेना है। ए मैट्रिक्स ये है। ए इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 3 माइनस 4 1 2। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये साइन है। इसमें हमें जो डायगोनल वाले वर्ड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब ये वाले डायगोनल वाले वर्ड जो हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 होगा। थ्री मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, 1 का 1 ही आएगा लेकिन माइनस है तो माइनस 4 आएगा। ये माइनस भी लिखा जाएगा साथ में और माइनस 4 ही आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम कर लिया। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमको एडजॉइंट ए की ज़रूरत होती है तो ए डी जे ए एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट का हमें पता है कि जो डायगोनल वाले वर्ड होते हैं इस तरफ इनका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। 2 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 2 की जगह पर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, इनकी लोकेशन चेंज होगी। और इस डायगोनल में जो वर्ड होते हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। एंड ये 1 प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इनके साइन चेंज हो गए। अब एडजॉइंट
ए भी मालूम हो गया, ए डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया। तो ए इन्वर्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए जॉइंट हमने ये फाइंड किया और ए डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इनकी। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, तो मैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए में मैं ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 4 -1 3। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हमने फाइंड किया है, यहाँ पर ये 10 लिखी हुई है। तो हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 10। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब ये 10 इस तमाम वर्ड से डिवाइड होगा। 2 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10 एंड -1 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10। अब ये थोड़े से काट सकते हैं, तो इनको काट देते हैं हम। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4 होता है, 2 टाइम रहता है। 2 5 द 10 होता है, तो 5 आ जाएगा। तो इक्वल टू हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर 1/5 बच गया एंड यहाँ पर 2/5 बच गया। ये काट नहीं सकते, तो इसको -1/10 लिख देंगे। और ये 3/10, ये भी काट नहीं सकते। अब ए इन्वर्स की वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो अब हमने जो यहाँ पर फार्मूला लिखा था ये वाला, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी, इस फार्मूले को दोबारा इधर लिख देते हैं। x इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। ये फार्मूला हमने ये वाला इधर लिख दिया। तो अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x हमने क्या लेट किया था, हमने यहाँ पर x की वैल्यू इसके लेट की थी कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे हम। एंड ए इन्वर्स है, तो हमने ये अभी यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड की है। तो ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/5, 2/5 एंड -1/10, 3/10। एंड अब यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू पुट गई। अब बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। बी मैट्रिक्स हमने क्या लेट किया था, 4 एंड ए के इक्वल लेट किया था यहाँ पर हमने स्टार्ट में। तो हम यहाँ पर 4 और 8 लिख देंगे। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट जो रो है, इस तरह रो होती है, वो फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो 1/5 मल्टीप्लाई इसका पहला वर्ड 4, फिर प्लस का साइन, इसका दूसरा वर्ड 2/5, इसका दूसरा वर्ड 8। एंड अब जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1/10 मल्टीप्लाई पहला वर्ड इसका 4, प्लस का साइन 3/10, और अब इसका दूसरा वर्ड 8 है, तो यह मल्टीप्लाई 8 होगा। फोर जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। प्लस 8 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, 16/5। एंड ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -4/10 आ जाएगा। प्लस अब 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 24 आ जाएगा, 24/10। अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे।
और वाई इस साइड पे वैसे ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 5 आ जाएगा एंड 5 वाला टेबल 5 पर 1 टाइम जाएगा, तो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 दा 4 ही होता है। एंड अब प्लस है, प्लस का साइन। फिर ये 5 वाला टेबल इस 5 पर 1 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 16 तो वो फिर 16 आ जाएगा। ये वैसे ही लिखेंगे। अब नीचे ये हैं तो इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ जाएगा। 10 वाला टेबल 10 पर 1 टाइम जाता है, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 1 दा 4 हो जाता है, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 4 आएगा। एंड ये वाला टेबल है 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 ऊपर इस 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 का 4 ही आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का 24 आएगा। अब हम इनको 4 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास 20 हो जाएगा, 20 और 5 एंड 24 में से 4 माइनस करें तो ये भी 20/10 हो जाएगा। फाइव वन दा 5, 5 4 दा 20, ये 4 टाइम गया, 4 आ गया एंड ये 0 से कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब x के बिल्कुल सामने हमारे पास 4 है तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एंड y के बिल्कुल सामने 2 है तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज फाइंड हो गई। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड था। अब हम क्रैमर रूल के मुताबिक फाइंड करेंगे। यही 8 पार्ट हम अब क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हमने वैसे लिख लिया। अब हमें इसमें 3 मैट्रिक्स बनाते हैं क्रैमर रूल में। एक मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं उनको अलग करके यहाँ पर लिख लेते हैं 3 एंड -4 एंड x के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ 1 और यहाँ +2 है तो 2 लिख देंगे। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब हम दूसरा मैट्रिक्स बनाना है तो वो ए एक्स मैट्रिक्स के नाम से हम बनाएंगे, क्योंकि इसके ज़रिए हमें एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी होती है। तो इसमें फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर जो एक्स वाले कोफिशिएंट हैं, जैसे कि ये 3 हो गया एंड 1 हो गया, ये नहीं लिखे जाएंगे इस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स की जगह पर ये जो इक्वल टू की दूसरी तरफ हैं इनको लिख लिया जाएगा। ये 4 एंड 8 आ जाएंगे। और y वाले जो कोफिशिएंट हैं 4 -4 एंड 2 ये लिख लेंगे हम, -4 एंड 2। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। अब हमें एक तीसरा मैट्रिक्स भी बनाना है, ए वाई मैट्रिक्स, जिसके थ्रू हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी वही फ़र्क होगा कि y वाले कोफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर y -4y है एंड +2 है, तो हमने ये यहाँ पर ये नहीं लिखनी, हमने इसकी जगह पर 4 एंड 8 लिख देना है, 4 एंड 8। जबकि ये वाली साइड वैसे ही आ जाएगी 3 एंड 1, यहाँ पर 3 एंड 1। ये हमारे पास y मैट्रिक्स बन गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर 8 का डिटर्मिनेंट। इसके थ्रू हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। तो ए एक्स मैट्रिक्स ये वाला है, इसका हमने अभी डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया, तो यहाँ पर हम वैसे ही लिख देते हैं इसको और इसका फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं, 4 -4 8 एंड ये 2। ये ए एक्स मैट्रिक्स मैंने जो यहाँ पर निकाला था इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है। इसमें हमारे पास जो डायगोनल में वर्ड होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 हमारे पास 8 हो जाएगा।
अब माइनस का साइन, अब इनको भी जो डायगोनल में वर्ड होंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई -4 है तो -4 मल्टीप्लाई होगा। ये 8 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 32 हो जाएगा। ये हमारे पास 32 हो गया, लेकिन ये माइनस का था तो जब ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 40, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो हमने जो फार्मूला भी यहाँ पर लिखा था एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, ये तो इस वैल्यू को मैं दोबारा फार्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस फार्मूले को दोबारा यहाँ से देख लें, यहाँ पर ये फार्मूला लिखा, इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, इससे हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया है तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। और ए का डिटर्मिनेंट ये हमने जब इन्वर्जन मेथड किया था उसमें हमने ये फाइंड किया था ए का डिटर्मिनेंट। ये देखिए ए मैट्रिक्स, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। अब ए मैट्रिक्स ये वाला है यहाँ जो हमने स्टार्ट में लिखा है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था इन्वर्जन मेथड में। तो अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसका वैल्यू है 10। तो ये 0 इस 0 से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ए वाई ये देखें, हमने ए वाई मैट्रिक्स यहाँ फाइंड किया था। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई मैट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो हमने यहाँ पर ए वाई मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 3 1 4 8। ये मैंने ए वाई मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में फाइंड की थी। यहाँ पर बिल्कुल सेम मैंने वैसे ही लिख दिया है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इसमें डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास 24 होगा। एंड इस डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 4 1 4 आ जाएगा। तो 24 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब हमें वाई फाइंड करना है असल में, तो वाई का हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जैसे ए एक्स का भी हमने इसी तरह फाइंड किया था कि उसमें ए एक्स डिटर्मिनेंट था, इसमें ए वाई डिटर्मिनेंट है। ए वाई डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर फाइंड किया है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने इन्वर्जन मेथड में भी किया था। हमने यहाँ पर इन्वर्जन मेथड में इसकी वैल्यू फाइंड की थी, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वैल्यू हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब 10 यहाँ पर आ जाएगा तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 2। अब हमने x भी फाइंड कर लिया एंड y भी फाइंड कर लिया। तो हमारा पिछला जो आंसर था इन्वर्जन मेथड में उसमें x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 था। तो ये भी हमारे पास जो आंसर आया इसमें y इज इक्वल टू 2 है और x भी हमने पीछे 4 फाइंड किया था। ये हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 फाइंड किया था। हमारा इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल दोनों में जब आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगली वीडियो में जाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में अब इजी हुआ है तो हमारी वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करेंगे।